ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इधर जवान हुई हैं, इधर रिश्ते की बातें भी होने लगी सहाबा के दरमियान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम ने मौला अली को बुलाया। मौला अली से फरमाने लगे, अली एक काम करो, आका की बारगाह में जाओ। का किस लिए? इन्होंने फरमाया कि जाओ आका की बारगाह में जाओ, आका की प्यारी शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए। ताजदारे मदीना की बारगाह में जाकर आका की बेटी का हाथ मांग लो। मौला अली मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार चल दिए। भेजने वाले जनाबे हजरत अबू बकर, भेजने वाले जनाबे हजरत उमर, हजरत अली आका की बारगाह में पहुंच गए। जाकर सलाम अर्ज किया, बारगाह रिसालत माब में जाकर बैठ गए। आका ने फरमाया, अली बोलो किस काम से आए हो? अली खामोश है। अली की आंखें नम हो गई, भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे रिसालत ने फरमाया, माजरा क्या है, कैसे आना हुआ जरा बताओ। अभी अली कुछ जवाब दे, उससे पहले ही आका की बारगाह अक़दस के अंदर सैयदुल मलाइका आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम लाया हूँ। दिया है, आप जमीन पे ये रिश्ता कर दीजिए। अभी मौला अली ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे हुजूर ने जब पूछा था तो आंखों में आंसू थे। ताजदारे मदीना मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, अली क्या तुम रिश्ते के लिए आए हो? बाअदब आका की बारगाह में मौला अली अर्ज करते, जी या रसूल अल्लाह, मैं रिश्ते के लिए आया। मेरे आका ने फरमाया, जब रिश्ते के लिए आए तो कहा क्यों नहीं, कुछ बोले क्यों नहीं, आंखों में आंसू क्यों आए? बहुत तवज्जो से सुने। मौला अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आया तो रिश्ता मांगने के लिए था, मगर आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कबार हो गईं। आका रिश्ता न मांग सका, क्या बजाए? कहने लगे, आका ये काम तो घर के बड़ों का होता है। किसी का बाप रिश्ता मांगने जाता है, किसी की माँ रिश्ता मांगने जाती है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बाबा भी याद आए, अपनी माँ भी याद आई, क्योंकि मेरी माँ भी दुनिया में नहीं, मेरे बाप भी दुनिया में नहीं। आका मुझे खुद आना पड़ा। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अली सुनो, क्या हुआ जो तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारे बाप नहीं? सुनो अली, महबूबे खुदा तो मौजूद है। तुम्हारा रिश्ता करने के लिए अल्लाह का महबूब तो जलवागर है। हुजूर ने रिश्ता कर दिया। अब मेरे आका ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास? शादी करोगे तो कुछ होना भी चाहिए ना। आजकल हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं लड़के में। हुजूर ने भी पूछा था अली से, क्या है तुम्हारे पास?
हम भी देख रहे हैं क्या क्या है लड़के के पास, जमीन कितनी है, प्लाट है कि नहीं है नाम में, कारोबार क्या है। लेकिन हमारा पूछना और नबी का पूछना दोनों को आप जरा समझने की कोशिश करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अली निकाह करने जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? अली कहने लगे, आका एक मेरे पास में तलवार है, एक घोड़ा है, और आका तीसरी चीज है ज़िरा। ज़िरा लोहे की खूद जो जंग के मैदान में सर पे पहनी जाती है, जिस्म को बचाने के लिए जिस्म पे पहनी जाती है। ज़िरा जो सामने से कोई वार करे, हमला करे तो वो जिस्म को प्रोटेक्ट करती है। ज़िरा कहते हैं हुजूर ये तीन चीजें हैं। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अली तुम शेरे खुदा हो, हैदरे कर्रार हो, तलवार तुम्हारी शान है, तलवार अपने पास रखो। तुम अजीम मुजाहिद हो, जरी हो, बहादुर हो, मैदान जिहाद में तुम्हें तलवार भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, ये दोनों अपने पास रखो। मगर आका का तीसरा जुमला, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली तलवार भी अपने पास रखो, मैदान जिहाद में जाने के लिए घोड़ा भी अपने पास रखो। लेकिन अली तुम शेरे खुदा हो, कोई माँ का जना ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे जिस्म को काट सके, तुम्हारे जिस्म पे वार कर सके। अली तुम्हें ज़िरा की जरूरत नहीं है, ये ज़िरा तो जिस्म को कटने से बचाती है, मगर तुम शेरे खुदा हो, कौन तुम पे हमला करेगा, कौन तुम पे वार कर पाएगा, तुम तो शेरे खुदा हो। आका ने फरमाया, अली ये जो ज़िरा है लेकर जाओ बाजार में, इस ज़िरा को जाकर बाजार में बेच दो। अच्छा रिश्ता किसका है भाई? इमामुल अंबिया की बेटी का। हमारे यहाँ बड़ा एक ज़ौम होता है, अमीर बाप की बेटी जिस घर में जाती है बड़ा ज़ौम होता है उसे, मैं फला अमीर की बेटी हूँ। ससुराल वालों को कभी कभी धमका देती है, होश में रहना, मेरे अब्बा को जानते नहीं हो, मेरे भाइयों को तुम अभी जानते नहीं हो, खबरदार होश में रहना। मगर एक बात सुनो गौर से, ये ज़ौम में रहने वाली औरतें किसी अमीर की बेटी तो हो सकती हैं, किसी चौधरी की बेटी तो हो सकती है, तू किसी दुनिया के मालदार की बेटी है, इतना ज़ौम है तुझे। मगर सुन, फातिमा इमामुल अंबिया की बेटी है, महबूबे खुदा की बेटी है। मालदार आदमी अपनी बेटी का रिश्ता करता है, जमीन देखता है, जायदाद देखता है, प्रॉपर्टी देखता है। हम दो चीजों का शिकार हैं। एक तरफ तो हम रोते हैं, अरे साहब क्या करें, बड़े मजलूम बन जाते, अरे साहब क्या करें, बेटी जवान हो गई, आजकल के हालात देखो, कितना जहेज लोग मांग रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है जहेज में। वो 2 व्हीलर चल रही है साहब, बुलेट चल रही है, और साहब 4 व्हीलर चल रही है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये वो दुनिया भर की चीजें। रो रहे हैं हम। जहेज की लानत यकीनन हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है। मगर एक बात याद रखना, जालिम भी हम खुद हैं, मजलूम भी हम खुद हैं, जहेज मांगने वाले भी हम हैं, जहेज देने वाले भी हम हैं।
बेटी की शादी करने का वक्त आया तो रोने लगे, मजलूम बन गए। और जब बेटे की शादी का नंबर आया तो जालिम बन गए। फिर वो दर्द भूल गए जो बेटी की शादी के वक्त में महसूस किया था। अब वो दर्द हमने भुला दिया कि आज जो बाप अपनी बेटी हमारे घर में भेजेगा, ये दर्द वो भी महसूस कर रहा होगा जो हमने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए दर्द महसूस किया था। बेटी की शादी करते हुए मजलूम, बेटे की शादी करते हुए जालिम। अच्छा, फिर एक और बार जहेज का नाम सुन के रोते हैं। अरे साहब इतना जहेज, अरे साहब फोर व्हीलर, अरे साहब। और जब रिश्ता करने जाते हो क्या तुम क्या देख के करते हो रिश्ता? हाथी से टक्कर तो तुम ही लेते हो ना भाई। तुमसे किसी ने कह दिया तुम हाथी से जाके भिड़ो, तुम ही तो देखने जाते हो इलाके का सबसे अमीर आदमी हो, उसका बेटा हो। आप ही तो देखने जाते हो तो मेरे दामाद के पास में जमीन हो, अच्छा मकान हो। तो जब तुमने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकर, कारोबारी, तो फिर क्यों रोने लगे? अगर किसी ने आकर तुम्हें रिश्ता बता दिया कि सुनो फला गांव के अंदर एक लड़का है, निहायत नेक, शरीफ, पाकीज़ा तबीयत, नमाजी, परहेजगार, मगर गरीब है, तो तुम मुंह बना लोगे, रिश्ता करने को तैयार नहीं होते। तुम तो चाहे शराबी हो, मालदार हो, चाहे जुआरी हो, मालदार हो, चाहे उसके अंदर जितनी कमियां हो मगर मालदार हो, चाहे वो जानी हो मगर मालदार हो। याद रखना, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, चार चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। हुस्न की बुनियाद पर, माल दौलत की बुनियाद पर, हसब और नसब की बुनियाद पर, और आका ने फरमाया दीनदारी की बुनियाद पर। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों तुम तीन चीजें छोड़ दिया करो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर शादियां किया करो। लेकिन मेरे कौम के लोगों, आज हमारी आपकी हालत ये, हम दीनदारी नहीं देखते, हम मालदारी देखते हैं, हम सरमायादार देखते हैं, हम अमीर कबीर देखते हैं। तो जब तूने दीनदार नहीं देखा, दीनदार होता कुछ नहीं मांगता, तूने दुनियादार देखा तो दुनिया की चीजें तुझसे मांग रहा है। तो जब तूने खुद दुनियादार देखा है तो क्यों रो रहा है भाई? दे देना, दुनियादार है, कार चाहिए उसे दे, दुनियादार है उसे चाहिए बुलेट, दे। फिर क्यों रोता है? या फिर दीनदार देख जो तुझसे कुछ ना मांगे। मगर नहीं साहब, हमें तो दुनियादार चाहिए, मालदार चाहिए। दुनियादार न देखा करो, दीनदार देखा करो, नबी का आशिक देखा करो। मुस्तफा जाने रहमत, ताजदारे मदीना, वाली कायनात, हम सब के आका इमामुल अंबिया ने फरमाया ज़रा बेच दो अली। मौला अली चले बाजार, ज़रा लेकर गए। बाजार में मिले हजरत उस्मान गनी। मौला अली ने अपनी ज़रा बाजार में जब लेकर गए, उस्मान गनी ने पूछा क्या बात है अली? कहते ज़रा बेचने आया हूं, का कीमत बताओ। इन्होंने कीमत बताई, हजरत उस्मान गनी ने खरीद लिया। गालिबन 300 दिरहम में उसको खरीदा।
हजरत उस्मान गनी ने ज़िरा खरीद ली, रकम दे दी, मौला अली चल दिए रकम लेकर, मगर हजरत उस्मान गनी ने वो ज़िरा फिर बतौरे तोहफा अपनी तरफ से मौला अली को दे दी, दोबारा लौटा दी। फरमाने लगे अली तुमने बेची, मैंने खरीदी, कीमत तुम्हें मिल गई, मगर ये ज़िरा अब मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, अपनी तरफ से मैं तोहफा दे रहा हूँ। अली मेरे तोहफे को कबूल कर लो। मौला अली ने तोहफा कबूल कर लिया। अब वो रकम लेकर मौला अली आका की बारगाह में गए। हुजूर की बारगाह में जाकर वो रकम रख दी। हुजूर ने उससे उस रकम से एक मुट्ठी रकम ली, अली को दी। मौला अली को देकर फरमाया अली लो ये अपने पास रखो, ये तुम्हारे मेहर के लिए है, तुम्हें मेहर अदा करना होगा। और बाकी जो रकम बची उससे क्या किया हुजूर ने? बाकी जो रकम बची उस रकम से मेरे आका ने मौला अली हैदर कर्रार का वलीमा किया और जहेज का सामान आका ने तैयार किया। ये है इस्लाम। जहेज की जो चीजें आका ने सैयदा फातिमा को दी, वो आका ने अपने पैसों से नहीं खरीदी, अली के पैसों से खरीदी। मतलब ये जहेज लड़की वाले की तरफ से नहीं, हुजूर की तरफ से नहीं, अली के पैसों से था। किसके पैसों से था? मौला अली के पैसों से। बहरहाल मेरे आका ने अब शादी की तैयारियां की तो हुजूर ने फरमाया कि वलीमा करना है। वलीमा करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। हमारे यहाँ जो रत जगे होते हैं, मंडे होते हैं, खाना पीना दावत चल रही है मंडे में और वलीमा नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। याद रहे वलीमा करना सुन्नत है, मंडा करना न कोई सुन्नत है, कुछ नहीं है। ये एक रस्म है जो हमने बनाई है। वलीमा करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। वलीमा किया जाए। अलगरज हुजूर ने दिन मुकर्रर फरमा दिया, शादी की तैयारियां होने लगी। अब देखो जरा ये मंजर, साजिद भाई सुबह को दूल्हा बनेंगे, माँ खुश होंगी, अब्बा खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे, बलाएं ली जाएंगी, सदके उतारे जाएंगे। आज हमारे घर में कोई दूल्हा बने कितनी खुशी होती है। सोचो वो मंजर कैसा होगा जब शेरे खुदा मौला अली को दूल्हा बनाया जा रहा होगा। दिन आ गया मौला अली के निकाह का, दिन आ गया। अल्लाह अकबर। मौला अली को दूल्हा बनाया गया। मौला अली को तैयार किया गया, सजाया गया, दूल्हा बनाया गया। और कुर्बान जाओ, बारात चली है, तेरे मेरे यहाँ बारात जाती है, लोग नाचते गाते जाते हैं, डीजे बजाते जाते हैं। ये बारात जा रही है, इस बारात का रंग भी जरा देख लो। हमारे यहाँ बारात चलती है, बारात में मोहल्ले के मालदार, इलाके के नेता, आसपास के बड़े लोग, सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। जिस शादी में 2-4 नेता आ गए, लोग कहते हैं भाई क्या बात है, बहुत बड़ी शादी हुई है, कितने तो नेता आए थे शादी में। हाँ मेरे प्यारे, इधर 2-4 नेता आए, तुम कहते हो क्या कहने, बहुत बड़ी शादी, मगर सुनो सुनो, उस बारात पर कुर्बान जाओ जिस बारात में दूल्हा अली है और बाराती अबू बकर जैसा सहाबी है, उमर जैसा सहाबी है।
हजरत अबू बकर जैसा सहाबी बारात में, हजरत उमर जैसा सहाबी बारात, हजरत उस्मान गनी जैसा सहाबी बारात में। अल्लाह अल्लाह सहाबा लेकर चले बारात। यहाँ बारात चले तो लोग नाचते गाते हैं, वो बारात चली है तो उस बारात में आका पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ अब एक चीज बड़ी आम हो गई, वो क्या? थके तो नहीं आप लोग? जहां थक जाओ वहीं बताना, उसी वक्त खत्म कर देंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं थका हुआ हूं, मगर मैं तब तक अपनी थकन अपने चेहरे पर उसके आसार नहीं आने दूंगा जब तक कि आप न थक जाएं। सारी रात मैंने जलसा किया, बलरामपुर काफी दूर है यहाँ से, फिर मैंने सारा दिन वहां से सफर किया, फिर मैं आपके यहाँ पहुंचा। मैं सोया भी नहीं, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप हजरात को मैं आपकी बेहतर खिदमत कर सकूं। आपकी जिम्मेदारी भी आप सुने। बारात हमारे यहाँ भी जाती है। साजिद भाई किधर हैं? ये आगे आ जाओ, जरा मेरे पास आओ, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। दूर भागो न कहीं, दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। यहाँ बैठो, जरा बात सुनो हमारी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जा रही है बारात आपकी? अच्छा, आजकल हमारे यहाँ बड़ा आम हो गया, बारात जाती है तो आम तौर पर शादियों में, जो हमारी यहाँ शादियां हो रही हैं मैरिज हॉल में हो रही हैं कि नहीं? कोई मसला नहीं कीजिए, मैरिज हॉल में शादी करने में इस्लाम नहीं रोकता, बिल्कुल करें। मगर अब उसमें भी डिमांड होने लगी। लड़के वाले कहते हैं साहब फला जो मैरिज हॉल है उसमें साहब करो। अब लड़की वाले का कब्जा है नहीं है, उसका हिसाब है नहीं है, इन्होंने तो अपनी रख दी फरमाइश, उसमें लग रहे हैं 50,000 80,000, बड़ा खर्च। अच्छा, नाम हो जाता है उसका कि जिसकी बारात किसी अच्छे मैरिज हॉल में पहुंच जाए, लोग कहते हैं भाई वाह। अच्छे मैरिज हॉल में अगर बारात चली गई तो ये हमारा जो नौजवान तबका है, ये चाहे किराए का कोट पैंट लेके आए, मगर उस दिन जरूर कोट पैंट पहन के जाएंगे, टाई वाई लगा के। और मैरिज हॉल का कोई कोना नहीं बचेगा जहां पे ये सेल्फी नहीं लेंगे, फोटो नहीं खींचेंगे। बस मियां छड़ा छड़ सेल्फी चल रही है, दना दन, इधर उधर, एक इधर गिरोह खड़ा है वो सेल्फी फोटो चल रहा, एक इधर गिरोह खड़ा है वो उधर सेल्फियां ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो सेल्फी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो सेल्फी ले रहे हैं, समझ रहे हो? जो कर रहे हैं सेल्फी 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 सेल्फी। मगर सुनो, मैरिज हॉल में अगर बारात जाए तो मियां नाम हो जाता है, अरे फला मैरिज हॉल में बारात गई। मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, बड़ा जुमला देने लगा हूं आपको, गौर से सुनना। हाफिज नवेद साहब, कारी नवेद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मुखलिस आदमी हैं। मैं इनके इलाके में भी जाता हूं तकरीरें करने, वहां भी लोग इनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं अच्छे भले लोग हैं। इनका पूरा घर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इन्हें खूब बरकत अता फरमाए। ये जुमला मेरा जरा गौर से सुन लेना। मैरिज हॉल में बारात जाती है, लोग खुश होते हैं। मैरिज हॉल की बारातों पर फख्र करने वाले सुनो सुनो, तेरे मेरे यहाँ से बारात मैरिज हॉल में जाए, खुश होते हो, फख्र करते हो, मगर ये बारात कितनी प्यारी है, ये बारात किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, ये बारात
मस्जिद नबवी के अंदर गई है। ये बारात मस्जिद रसूल के अंदर गई है, उस मस्जिद के अंदर गई जिस मस्जिद में रियाजुल जन्ना है, उस मस्जिद के अंदर गई जहां मेरे आका का आज भी रोजा है, आज भी आका आराम फरमा रहे हैं। उस जगह पे बारात अली की गई है, जहां एक खित्ता ऐसा मेरे आका ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये जन्नत की जमीन है। जन्नत की जमीन है। अल्लाह ने तौफीक दी, खुदा का फजल हुआ, इस गुनहगार ने भी रियाजुल जन्ना में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह नफल नमाज़ें पढ़ने की सआदत मिली, हुजूर का रोजा देखने का मौका मिला। इस रमजान में आका ने बुलाया, हुजूर की बारगाह में ये गुनहगार भी पहुंचा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। जन्नत की जमीन है, बारात पहुंच गई है। हाय अच्छा साहब, बारात में हमारे यहाँ निकाह जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पूरी शादी के अंदर? निकाह। भाई हम निकाह तो करने के लिए सारे ये आगे पीछे के जो अलन चलन हमने लगा दिए, ये तो हमने बेवजह लगा दिया। असल चीज तो निकाह है। कुछ भी ना करें, चार लोग जाएं, इजाब कबूल करें, निकाह हो गया, घर ले आए दुल्हन को, हो गई शादी। इसी का नाम तो शादी है, निकाह का नाम ही तो शादी है। भाई दुनिया में कायनात में पहली शादी हुई तो कोई बारात गई थी उसमें? दुनिया में जो पहली शादी हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हजरत हव्वा से, कोई बारात गई थी उसमें? क्या हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, दिल नहीं लगता है, अकेले हैं हम, कोई नहीं है। एक दिन सोए, परवरदिगारे आलम ने आपकी बाईं पसली से दुनिया की पहली औरत को पैदा फरमा दिया, हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। आंख खोली हजरत आदम ने, जब बेदार हुए तो देखा हजरत हव्वा मौजूद है। कहते हैं आप कौन काम है? औरत। अल्लाह ने पैदा किया कर किस लिए? आपके लिए। तो अब बात तो क्लियर हो गई मेरे लिए, हजरत आदम के लिए बात साफ हो गई कि भाई ये तो पैदा ही मेरे लिए किया अल्लाह ने। तो तबीयत माइल हुई, औरत को देखकर मर्द की तबीयत माइल होती है। ये आज का नया मामला नहीं, जब से पहली औरत को बनाया गया तब से पहले इंसान को ही औरत पे उसकी तरफ रगबत हुई, वो माइल हुआ। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम माइल हुए तो हाथ बढ़ाया छूने के लिए, हाथ लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आदम छूना नहीं, अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह क्यों? बनाया तो मेरे लिए है। रब ने फरमाया बनाया तो आपके लिए है, मगर अभी हलाल नहीं है। कहा कैसे हलाल होंगी? तो फरमाया परवरदिगार ने पहले तुम्हें मेहर अदा करना पड़ेगा। यहाँ तो कब्रों में चले गए, मेहर ही नहीं दिया बीवी का। दो झापड़ मारे, बोले माफ कर जल्दी मेहर। मैंने माफ कर दिया। माफ नहीं होता, देना पड़ेगा। माफी वाफी कोई चीज नहीं होती इसमें बाबू। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, औरत को महकूम बनाया। हाकिम बन के औरत से कह रहा है मुझे माफ कर दो, मेरा मेहर माफ कर दो। नहीं, ये अलग बात है। औरत का हक है, वो लेने के बाद आपको चाहे वापस कर दे, चाहे वो खुद ही कह दे चलो छोड़ो मत देना, मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अगर वो अपनी मर्जी अपनी तबीयत से कहती है बात अलग है, लेकिन तुझे हक नहीं है कि तू कहे जी माफ कर दो। देना है तुझे, हर हाल में देना है।
अल्लाह ने फरमाया आदम पहले मेहर अदा करो। हजरत आदम कहते हैं या अल्लाह मेरे पास कौन सी दौलत है, कौन सा खजाना, कौन सा माल है, क्या दूं मैं? अल्लाह ने फरमाया तुम्हें माल नहीं देना, दौलत नहीं देनी, खजाना नहीं देना, तो या अल्लाह क्या देना है, कैसे मेहर अदा करूं? परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम तुम्हारा मेहर ये है तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा, हव्वा तुम पर हलाल हो जाएगी। नतीजा मैं दे रहा हूँ, फैसला आप कर लेना। इंसान पहला, दुनिया का पहला बशर हजरत आदम, पहली औरत के साथ निकाह है। मेहर क्या है? दुरूद मुस्तफा, आका पर दुरूद पढ़ना। अब इंसानियत का आगाज होना है, उसमें खमीर में क्या चीज शामिल है? आका पर दुरूद पढ़ना। तो इंसानियत की असल ये है, इंसान आया ही तब है, इसको दुनिया में फरोग तब मिला जब मेरे आका पर दुरूद पढ़ा गया है। दुरूद तो कोई बारात नहीं गई, कोई मियाँ क्या हुआ वहां, कोई ढोल नगाड़े बजे थे, कोई डीजे लेके बारातें गई थी? नहीं ना, हो गया इजाबो कबूल, हो गया मेहर अदा कर दो जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? निकाह। क्या है बोलो? निकाह। अब साहब हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबसे आम बात तो यह है कि भाई मस्जिद के इमाम साहब निकाह पढ़ा दें, और जिस दिन मस्जिद के इमाम साहब के हाथ में निकाह का रजिस्टर होता है ना, उस दिन कई महल्ले के लोग ऐसे होते हैं जो इमाम का रजिस्टर देखते हैं, इमाम को देखते हैं और वो सोचते हैं कि आज इमाम की मौज आ जाएगी। 5000 निकाह पढ़ाने के मिलते इमाम को है, नींद रात भर उन्हें नहीं आती कि ये 5000 इसकी जेब में पहुंचे कैसे। यहाँ 3100 हैं, अरे बहुत पीछे चल रहे हो भाई तुम लोग, 3100 में ही राजी हो अब तक? 5000 तो तमाम जमाने में आम है निकाह के, बल्कि इससे ज्यादा चल रहे हैं, 10-10 हजार। और हमारे यहाँ कुरैशियों में अल्लाह अकबर, अगर शादी जरा बेहतरीन होती है ना तो वो तो सीधा 10,000 बतावे हैं, बोले हमारे इमाम को 10,000 रुपए दो। कहते हैं इमाम के पैसों में कोई झोल झाल नहीं होने देंगे। 5000 तो आम बात है। तो जिस दिन इमाम की जेब में पहुंचे 3100, यहाँ 3100, बहुत पीछे हो यार हाफिज नवेद साहब। तो कई लोगों को बेचैनी हो गई, रजिस्टर इमाम साहब आज तो मौका है, आज तो मजे आ गए। इमाम की 2 पैसे की आमदनी बर्दाश्त नहीं होती, पेट में दर्द होने लगता है। जबकि चाहिए ये कि इमाम को कोशिश करें कि जितना ज्यादा इसे मिल जाए अच्छा ही है यार। हमें नमाजें पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को कुरान रोजा नमाज सिखा रहा है, अच्छा ही है ना जितना भी जो भी मिल जाए। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जहन से निकल रहा है, किसी बुजुर्ग का वाकया है। वो नमाज में थे ना, तो इमाम साहब से कोई गलती हो गई नमाज में, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये बताओ आपको कोई घर पे कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई मसला है? इमाम साहब बोले नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कि नहीं कुछ तो है। तो उन्होंने एक अच्छी खासी रकम इमाम साहब को दी, कहा ये रखो, आप नमाज पढ़ाते हो, ये रखो।
अगर आपको घर की टेंशनें होंगी, माशी तौर पर परेशानियों के सबब आपका जहन मुंतशिर रहेगा, तो आप नमाज तो पढ़ाएंगे मगर नमाज में वो लुत्फ पैदा नहीं होगा जब तक कि तुम उस उलझन से निकल न जाओ। तो लिहाजा ये पैसे रखो, इमाम साहब अपने घर की टेंशनें उलझने खत्म करो, फिर पूरी कैफियत के साथ हमें नमाज पढ़ाओ। और अब अगर इमाम से गलती हो जाए तो पैसे देंगे, सुबह को पंचायत जोड़ेंगे, नाली के स्लिप पे बैठ के जो जितने बेनमाजी होंगे वो कहेंगे भाई इनका तो रोज का ड्रामा हो गया, इनसे नमाज ही नहीं पढ़ाई जा रही, इनकी छुट्टी करो, इन्हें घर भेजो। ये मीटिंग करते हैं। फजर की अजान इमाम साहब ने मस्जिद में पढ़ी, अल्लाहु अकबर अब शुरू की। इत्तिफाक से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ना भूल गए। जितने बेनमाजी थे जो कभी नमाज पढ़ने नहीं आते थे, वो उस दिन नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे, तहमद लपेटे हुए, हाथ में बुरिश लिए हुए, दांत रगड़ते हुए मस्जिद के दरवाजे पे। बोले आज इमाम साहब ने वो नहीं पढ़ी अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब तू जाग रहा था उस टाइम, और जाग रहा था तो तू नमाज पढ़ने नहीं आता, इसका मतलब तू खुद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि तू सो रहा था सोने में चली गई, नहीं, जागता रहता है, जागते हुए नमाज छोड़ देता है। जितनी इमाम के खिलाफ मीटिंगें देखोगे सब बेनमाजियों की मिलेंगी, जितने इमामों के पीछे पड़े हुए मिलेंगे सब बेनमाजी एक तरफ से। जुम्मा 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 टू जुम्मा एक बार वीकली नमाजी, वो भी ओनली 2 रकात, 2 रकात जुम्मा, लपड़ सपड़ करी और निकल ली। सबसे ज्यादा इमाम के खिलाफ अगर मीटिंग करते हैं तो वही करते हैं, इमाम के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं तो वही छेड़ते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। तो बेसिक बात, आम बात तो ये हो गई कि इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं। कभी आदमी का दिल चाहा तो उसने कहा यार मैं अपना निकाह जो है ना किसी बड़े आलिम को बुला के उससे पढ़वाऊं, तो इलाके के किसी बड़े मुफ्ती साहब को बुला लिया, और ज्यादा तबीयत हुई तो किसी पीर साहब को बुला लिया, किसी बड़ी हस्ती को, किसी बड़े बुजुर्ग को बुला लिया कि भाई निकाह में बरकतें मिल जाएंगी। और किसी के निकाह में कोई पीर साहब आ जाएं, मारेरा शरीफ से आ जाएं, बरेली शरीफ से आ जाएं, बिलग्राम शरीफ से आ जाएं, मसौली शरीफ से आ जाएं, तो साहब लोग भी कहते हैं साहब वाकई निकाह हुआ है साहब, निकाह में फला पीर साहब आए थे उन्होंने निकाह पढ़ाया था, फला बुजुर्ग आए थे उन्होंने निकाह पढ़ाया था। मेरे मुस्तफा जाने रहमत प्यारे आका के दीवानों, तुम्हारे मेरे यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए कोई पीर आए तो बड़ा फख्र होता है, फला पीर ने हमारा निकाह पढ़ाया, फला हजरत ने हमारा निकाह पढ़ाया, फला बुजुर्ग ने हमारा निकाह पढ़ाया। ऐ लोगों गौर से सुनो, वो निकाह कितना प्यारा निकाह था, उस निकाह को पढ़ाने वाला कोई पीर नहीं था, दूल्हा अली था, निकाह पढ़ाने वाला नबियों का नबी था। क्या निकाह है ना, निकाह पढ़ाने वाले मुस्तफा हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। निकाह के बाद में अब रुखसती का वक्त आया। हमारे यहाँ होती है सलामी, और सलामी में चारों तरफ से औरतें, दूल्हा बैठा है, उसके 1-2 बहनोई दाएं बाएं बैठे, 1-2 यार दोस्त। पहले तो औरतें आके मारती थी, अब कुछ कम हो गया। औरतें आ रही हैं गिफ्ट दे के जा रही हैं, औरतें आ रही हैं गिफ्ट दे के जा रही हैं, तमाम औरतें।
यानी हर काम में हमने औरतों को इतना आगे कर दिया कि भाई सब काम औरतें करेंगी। सलामी मर्द नहीं कर सकते हैं क्या? भाई सलामी अगर तुम्हें करनी ही है, पहली बात तो ये अलामी सलामी है क्या चीज? कुछ भी नहीं है। और फिर भी अगर तुम करना ही चाह रहे हो तो साला आके अपने बहनों को सलाम करे ना कि भाई अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हो मेरी बहन का ख्याल रखना, लो ये लो मेरी तरफ से तोहफा। ये साली ही क्यों आती है तोहफा लेके? साला आता है किस टाइम आता है? जब मोटरसाइकिल की चाबी देनी हो, कार की चाबी देनी हो, तब आता है। बोले पैसे लूंगा तब दूंगा। तू सेल्समैन है, बेच रहा गाड़ी को, किस बात के पैसे लेगा? मगर मामला तो यह है जब पहले इसने मुंह फैला दिया, अब वो मुंह फैला रहा है। इसने इतना बड़ा मुंह फैलाया था, वो थोड़ा सा फैला रहा। वो तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 ले लेगा तुझसे, तो 2.5-3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की ले रहा। मगर साहब सलामी होने लगी, सलामी। औरतों ने आगे चारों तरफ से दूल्हे को घेर लिया। सास आई प्यार करते हुए, साली आई छेड़खानी करते हुए, सलजे आई छेड़खानी करते हुए। अबे ये सलामी हो रही है या बदतमीजी हो रही है? खुदा के बंदो कब अकल आएगी? और आदमी ऐसे बाहर खड़े हैं बेपरवाह, उन्हें पता ही नहीं। खुद मतलब पता है कि अंदर छिछोरा गर्दी चल रही है, बाहर खड़े हैं, पता है अंदर क्या हो रहा है। सलामी के नाम पे छिछोरा गर्दी तो खड़े हैं बाहर, बोले सलामी हो रही है। जरा सलामी हुई, उसके बाद में अब रुखसती, दुल्हन को तैयार किया गया। दुल्हन को तैयार करके अब साहब औरतें लेके आई, गाड़ी में बिठाया। वो उसमें भी रस्म रिवाज के मामू उठा के लेके जाएगा गोद में, फिर मामू बैठाएगा गाड़ी में, हैं तमाम चीजें हैं। मगर आओ जरा देखो, मैं तुम्हें एक रंग पेश करता हूँ। नबी की शहजादी दुल्हन बनी हुई है। आका ने अपनी बेटी को तैयार किया, सजा संवार के हुजूर ने अपनी बेटी को अब रुखसत करने का वक्त। अच्छा, निकाह के बाद में हुजूर ने फौरी तौर पर रुखसत नहीं किया। निकाह हो गया, उसके फिर तकरीबन 6 माह के बाद में या कुछ वक्त के बाद में रुखसती हुई है। तो जब रुखसती का वक्त आया है ना, तो हुजूर ने अपनी बेटी को तैयार किया। रुखसती के वक्त सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात की शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है? ऐ फातिमा आंखों में आंसू किस लिए, रोने का सबब क्या है? कहने लगी या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, क्या है रोने की वजह? मेरे आका ने फरमाया फातिमा कहीं ये ख्याल तो नहीं रुला रहा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर रुखसत नहीं किया? नहीं हुजूर, का ये गम तो नहीं है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी अली के साथ की तो अली के पास कितनी दौलत है, कितनी प्रॉपर्टी है? का नहीं हुजूर। का फिर क्या गम है? सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक गम है जो मुझे रुला रहा है। आका जब बेटियां रुखसत होती हैं तो उनकी माएं उन्हें दुआएं दे के रुखसत करती हैं। आका मुझे मेरी माँ खदीजा की याद आ रही है। या रसूल अल्लाह मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मुझे मेरी अम्मी खदीजा की याद आ रही है।
सैयदा खदीजतुल कुबरा की याद आ रही है। आका मेरी माँ आज होती तो मेरी माँ मुझे सीने से लगाती, प्यार करती। आका मेरी माँ मुझे रुखसत करती, दुआएं देती, नसीहतें करती, वसीयतें करती। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने इतना सुना, फातिमा की पेशानी को चूमा। आका की आंखें भी नम हो गई, आका भी गमगीन हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ फातिमा गम न करो, ऐ फातिमा ये बात तो सही है कि खदीजा तुम्हें याद आ रही है, मगर सुनो खदीजा नहीं तो क्या हुआ, आज मैं अल्लाह का महबूब तुम्हारी माँ बन के भी रुखसत करूंगा, तुम्हारा बाप बन के भी तुम्हें रुखसत करूंगा। एक ये शादी है, मेरे हुजूर ने रुखसत किया है सैयदा को, हुजूर ने रुखसत किया सैयदा को। एक ये शादी है, एक हमारे घरों की शादियां हैं, जिहालत ही जिहालत है। नाच गाने के सिवा पूरी शादियों में कुछ नहीं मिलेगा। खाना पीना नाच गाना, खाना पीना नाच गाना, खाना पीना नाच गाना। बारात गई तो पहले से तय कर लिया 250 आदमी बारात में जाएंगे। लड़की वाले का कब्जा है या नहीं है, मगर तय कर लिया 250 आदमी जाएंगे तो जाएंगे। ले गए 250 आदमियों को मैरिज हॉल में खड़े होकर इन्होंने वो खाने का सत्यानाश किया। आधी आधी रोटियां यूं ही फेंकते नजर आए। गोश्त की बोटी जरा सी समझ में ना आई तो फेंक दी। खाने को बर्बाद कर रही है ये कौम। याद रखना, आज आप और हर अपनी शादियों में खाने को फेंक रहे, रिस्क की बेअदबी कर रहे। साजिद भाई की बारात में जो बाराती जाएं, कल खाना खाते हुए एक बात याद कर ले बस, जब हाथ में रोटी हो और गरम के चक्कर में दिल कहता हो इसे फेंक दे, गरम उठा ले, तब उस रोटी को फेंकते हुए इतना सोच लेना, जो मैं फेंक रहा हूँ इस रोटी के लिए फलस्तीन के बच्चे तरस रहे हैं। उन्हें ये रोटी नहीं मिल रही है, वो फलस्तीन के बच्चे बिलक रहे हैं। खुदा की कसम तेरी गैरत तुझे रोटी फेंकने से रोक लेगी। रोटी फेंकते हुए, रिस्क बर्बाद करते हुए उनको याद करना जो दाने दाने के लिए इस वक्त परेशान है। उनके बड़े खूबसूरत मकानात थे, उनकी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी, बड़ी बेहतरीन जिंदगी थी। आज बम गिरा गिरा के सारा मलबे का ढेर बना दिया, इमारतों को तबाह कर दिया। जालिम इजराइल ने किस जुर्म की सजा है? बस इतना सा जुर्म है उनका कि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है कि वो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खुदा के लिए अपने घरों के अंदर भी रिस्क की बर्बादी ना करो। शादियों के अंदर जो बर्बादियां रिस्क की हो रही है, अल्लाह के वास्ते उन फलस्तीनियों को, उन भूखों को याद करके इस रिस्क की बर्बादी को अल्लाह के लिए बंद कर दो।
250 आदमी बारात में पहुंच गए। उधर से भी मेहमान, इधर से भी मेहमान, सब पहुंच गए। जाने के बाद में पहले थोड़ी देर नाच गाना ढोल धमाके हुए, फोटोबाजी हुई। उसके बाद में मियाँ नाश्ते पे टूटे, खाने पे टूटे, खा पी के यहाँ तक बिल्कुल भर लिया पूरा। अब सांस भी ठीक से नहीं आ रहा, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक चढ़ा रहे हैं। कोको कोला लाओ, कोको कोला काली वाली काम करेगी है? काली वाली को पीते हुए ये भी सोच लिया करो, इसको बनाने वाला कौन है, ये किसका प्रोडक्ट है। ये कोको कोला, ये इजरायली प्रोडक्ट जो तबीयत से इस्तेमाल हो रहे हैं। गांव जो मेहमान दो कहीं से आए तो बस ले आओ कोल्ड ड्रिंक। औरतें भी इतनी आलसी हो गई, अबे भाई शरबत रुआवजा घर में ला के रख लो, बना के पिलाओ मेहमान को। तुम शरबत रुआवजा पिलाओ मेहमान को, जितनी उसकी एक तो बंद है, दूसरी खुली रह गई है, वो भी बंद हो जाएगी किसी दिन। तुम शरबत रुआवजा लाओ मार्केट में, तबीयत। समझने वाले समझ गए मेरी बात। नाम ऐसे लोगों का नाम लेके हम अपनी इतनी पाकीज़ा महफिल को खराब नहीं करना चाहते। हो गया, बात दूर निकल गई। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो आलसी हो गए हमारे यहाँ लोग, बस लाओ कोल्ड ड्रिंक, लाओ कोल्ड ड्रिंक, लाओ कोल्ड ड्रिंक। पहले मियाँ ये शरबती तो चलते थे, और ज्यादा तुम्हें करना है तो मियाँ फ्रूट के जूस आप खुद अपने घर भी बना सकते हैं। अब तो इतने सब चीजें मौजूद हैं। बंद करो कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बंद करो ये इजरायली प्रोडक्ट अपने घरों में लाना। ये जो पिज्जे बर्गर, पिज्जों पे जो तुम मर रहे हो ना, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा क्या है उसके अंदर तुम्हें मालूम है? कौन कौन सी चीजें उसमें डाली जा रही हैं? आप कहोगे कि जी फला चीज है, फला चीज है, फला चीज है, वो रोटी सी है, उसके ऊपर वो डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया। जो उसके ऊपर डाला जा रहा है वो कैसे बना? व्हाइट कलर की जो चीज होती है जो डाली जाती है, जानते हो कैसे बनती है? जानते हो कैसे बनती है? सूत्रों के मुताबिक कई वसाइल से पता लगा कि उसके अंदर खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो खबरदार ये पिज्जे, ये बर्गर, ये फजूल चीजें मत खाओ यार। अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, तरीके से उसी को खाओ। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? हमसे ज्यादा उनकी उम्रें थी। यहाँ तो मियाँ 50 में बिल्कुल हिल जाता है आदमी। 50 साल पकड़ते पकड़ते बाल वो सफेद हो गए, दांतों में वो दिक्कत हो गई, हजार किस्म की दिक्कत। अच्छी चीजें खाओ, सुथरी चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ और रिस्क की कद्र करो, याद रहे। खैर, बात को जल्दी इख्तिताम तक लेके जाते हैं। एक शादी के अंदर कम से कम दोनों तरफ के मेहमान और सब लोग मिलाकर 1000 लोग तो होती होंगे। इतने तो होती होंगे ना। लड़के वालों की बारात, लड़की वालों के मेहमान और महल्ले वाले, बिरादरी वाले और सारे मेहमान मिलाकर 1000 लोग या 500 लोग तो चलो मिनिमम होंगी। खूब खाना बना, खूब सबने खाया, खूब फेंका। 500,000 लोग जमा हुए, किस लिए? सबकी जबान पे एक बात, शादी शादी शादी। और मैंने बताया शादी क्या है, किस चीज का नाम है? तो एक ही चीज है उसमें, निकाह।
500,000 लोग आए, रिस्क बर्बाद किया, नाच गाना किया, शैतानी काम किए, इधर उधर सब निकल गए। जब निकाह का वक्त आया, कितने लोग उसमें शरीक हुए? 2-4 बुड्ढे, मस्जिद का इमाम, कोई भी नहीं। जरूरी इंपॉर्टेंट अहम काम क्या था? निकाह। उसमें कोई भी शरीक नहीं हुआ। खाया पिया फेंका, नाचे कूदे चल दिए और निकाह में शरीक ही नहीं हुए। जबकि जरूरी ये था कि आप सबसे पहले निकाह में शरीक होते। 500 लोग पूरी शादी में जमा हुए अगर, तो 500 में कम से कम 400 लोग तो निकाह में शरीक होते, जो निकाह में निकाह की बरकतों से भी माला माल होते। फिर दुआ होती तो उस दुआ में भी शरीक होते। न जाने किसकी आमीन होती, अल्लाह सबकी दुआ को कबूल कर लेता। निकाह में शरीक नहीं, बाकी साहब पूरा उधम काट के फेंक दिया। अल्लाह तौफीक दे। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? खुद ही तो मजाक उड़ा रहे हैं अपने दीन का। सोशल मीडिया पे देखो, हमारे नौजवान रात दिन वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियो, थोड़े से पैसे कमाने के लिए इस्लाम का रात दिन मजाक उड़ा रहे हैं। कोई लंगड़ा हाफिज जी बन के वीडियो बना रहा, वो लंगड़ा किसी दिन मुझे मिल जाए, वो लंगड़ा हाफिज जी, उसे तो सच में लंगड़ा बना दिया जाए। अब भाई बेगैरती की हद हो गई उसकी। 1-2 वीडियो मुझे दिखाई लोगों ने, मैंने देखो तो कितनी बदतमीज हद कर दी उसने। कुल मिला के इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, और इस बेगैरती पे लोग हंस रहे हैं इनकी। कोई कुछ कहता ही नहीं यार। एक वो रमजान में मौलवियों का मजाक उड़ा रहा था, कुर्सी पे बैठ के माइक रख के सामने, और वो अब भी उसकी आ रही है वीडियो, और डायन और डकैत और जाने क्या क्या बोल रहा। अरे यार कैसी मत मारी गई, खुद को तुम्हें डकैत कह रहा वो, और खुद सुन के अपने आप को डकैत हंस रहे। ये कौन सी अक्लमंदी हुई भाई? तुम्हारे मेरे घर की बहन बेटी को वो डायन कह रहा है और खुद ही देख के हंस रहे। भाई ये कौन सी बात हुई भाई? इन बेहुदा बेढंगे लोगों को अपने मुआशरे में, अपने समाज में हम लोगों ने इनकी ढीली रस्सियां करके इन्हें बेलगाम कर दिया। हम लोगों ने इन्हें हम लोगों ने अहमियत देना शुरू कर दिया। अबे इनकी कोई औकात है? इनकी कोई हैसियत है? अभी मौलवियों का मजाक उड़ा रहे हैं, अभी नाच रहे हैं गानों पे। इनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। ये लुच्चे लफंगे लोग हैं, लफंडर एक नंबर के। तो ऐसे लोगों का इनकी वीडियोज न शेयर करो, ना इन्हें ज्यादा देखो, ना इन्हें ज्यादा अहमियत दो।